मरीज को अपने बेड पर ही सभी सुविधा मिले, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से नवाचार किया गया है। जोधपुर के सबसे बड़े मथुरादास माथुर उनको मतलब सैंपल के लिए घूमना, रिपोर्ट के लिए घूमना, ठीक है, और मरीज को इधर से उधर लेके भागदौड़ करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जब से ये सारे मरीज सहायक लगे हैं तब से मतलब मरीजों को, अटेंडर को बहुत हद से ज़्यादा बहुत राहत मिल रही है। अभी चिरंजीवी योजना का फायदा मरीजों को बेहतर तरीके से मिले, इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल ने नई शुरुआत की है। और ये शुरुआत है मरीज सहायकों के तौर पर। ऐसे 100 मरीज सहायकों को अकुशल कैटेगरी के तहत अस्पताल में काम पर रखा गया है, जिन्हें सीधे तौर पर मरीजों की तीमारदारी का जिम्मा दिया गया है। मरीज को, जो भर्ती मरीज हैं, उनको बेड पे ही दवाइयाँ मिल जाए ताकि उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, उनके इलाज में किसी प्रकार की देरी ना हो। उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है और प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हमने करीब 100+ दवा सहायक लिए हैं, जो मरीज के लिए दवाई डीडीसी से लाएंगे, कोऑपरेटिव से लाएंगे और मरीज को बेड पे ही उपलब्ध कराएंगे। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में सर्जिकल, मेडिकल, आईसीयू, ट्रॉमा, कैंसर के साथ कई और गंभीर बीमारी से जुड़े वार्ड हैं, जहां जोधपुर संभाग के अलग अलग जगह से मरीज यहां आते हैं। ऐसे में यह सुविधा मिलने से उनको भी राहत मिली है, तो जो लोग सेवा से जुड़े हैं वह भी मरीजों की मदद कर अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है यहाँ पे कि अंदर ही सारी सुविधाएं, दवाएं निःशुल्क, सारी जो भी बड़ी बड़ी दवाएं होती है, जो अच्छे इलाज के लिए जो दवाएं होती है, सारी अंदर ही अवेलेबल हो जाती है। हम तो दुकान पे एक बार भी नहीं गए हैं अभी तक, और अंदर की दवाएं लाने के लिए भी हमको नहीं बोलते हैं। सारे अंदर एक वार्ड बॉय भी लगाया हुआ है। अभी हेल्पर के रूप में इन्होंने जो भेजा ना, बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत जनता को बहुत मतलब शांति मिली। अब थोड़ा सा लग रहा है इनको कि हमारा इलाज अच्छी तरह से हो पाएगा, नहीं तो फिर ना गांव के आते हैं, कोई पता नहीं चलता जांच कहाँ होती है, वो यूरिन जांच कहाँ होती है, ब्लड कहाँ से लाना होता है। मरीज सहायकों के काम का दायरा दवाई पहुंचाने से लेकर जांच में सहयोग करने तक का रखा गया है। उसके अलावा जो ये दवा सहायक है, वो जो जांच है, वो निःशुल्क जांच है, उसके भी सैंपल्स लेने, कलेक्ट करने और रिपोर्टिंग को भी बेड साइड तक कराने में काम करेंगे। ये भी हमारी बहुत जल्दी लगभग पूरे हॉस्पिटल में ये प्रक्रिया जारी हो जाएगी, लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी दोनों ही निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच योजना मरीज के बिस्तर तक पहुँचने लग जाएगी। ये फिलहाल लाल ड्रेस में तैयार ये मरीज सहायक सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इस व्यवस्था का नर्सिंग स्टाफ की तरफ से विरोध भी जताया गया, लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था मरीजों के साथ ही अस्पताल प्रशासन को भाने लगी है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। जंगल में दिन रात लगातार 24 घंटे रहकर खूंखार वन्य जीवों की गिनती करना अपने आप में बहुत साहसिक काम है। राजस्थान में कोविड के कारण 3 साल बाद जब ये गणना शुरू हुई तो काफी संख्या में महिलाएं इस काम में हिस्सा लेते हुए दिखाई दी। ये काम खतरे वाला था, लेकिन महिलाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे खतरा बौना लग रहा था। महिलाओं ने न सिर्फ लगातार 24 घंटे मचान पर रहकर वन्यजीव गणना में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को पूरा किया। राजस्थान में वन्यजीव गणना के लिए राजस्थान की 27वीं सेंचुरी में ये काम किया गया और इन सभी जगह पर एक बड़ी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान की वन्यजीव गणना 2022 के दौरान एक हौसले की कहानी ये भी है कि राजस्थान की 27 सेंचुरी के अंदर हज़ारों वॉलेंटियर्स 24 घंटे जहां निगाह गड़ाए बैठे हैं, उनमें बड़ी तादाद में इस बार महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि महिला वॉलेंटियर बाकायदा, जिसमें महिला वनकर्मी भी हैं, 24 घंटे मचान पर बैठ करके इस मुश्किल हालात में तेज़ गर्मी के अंदर लगातार गहन निगरानी कर रही हैं। इस दौरान राजस्थान के अलग अलग जंगलों में इन महिलाओं का पैंथर से लेकर के भालू, लकड़बग्घे और दूसरे खतरनाक जानवरों से सामना हो रहा है, लेकिन डटी हुई हैं पूरी मजबूती के साथ में कि जिस तरह से आम लोग जो दूसरे हैं इस वन्यजीव गणना के महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान दे रहे हैं, महिला वनकर्मी और महिला वॉलेंटियर भी ठीक उसी जज्बे के साथ यहाँ पर डटी हुई हैं मचान पर और लगातार निगरानी करके ये अपने आप को साबित कर रही हैं कि किसी मामले में हमारी जो बेटियाँ हैं, हमारी जो वॉलेंटियर्स हैं, हमारी जो महिला वनकर्मी हैं, वो पीछे नहीं हैं। औरतों के इस जज्बे को सलाम। और आप देखिए कि राजस्थान की जो वन्यजीव गणना होगी उसकी काउंटिंग में, उसके नतीजों में इन महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर डिवीजन में पानी की सप्लाई को लेकर नाराज महिलाओं ने पीएचईडी ऑफिस पर जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने कहा कि उनके इलाके में पिछले 15 दिन से सही तरीके से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। मामले को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर इनके इलाके में जलापूर्ति की समस्या को दूर नहीं किया गया तो फिर सभी महिलाएं अधिशासी अभियंता के कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ जाएंगी। भीषण गर्मी के दौर में पीने के पानी का संकट लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बन रहा है। अजमेर के बड़ी नागफणी इलाके के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पानी की समस्या हल करने की मांग की। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन उनके इलाके में जलदाय विभाग की ओर से समय पर पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही और कई बार विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा टैंकर मंगवाकर भुगतना पड़ रहा है, जो मनमाना पैसा वसूल कर रहे हैं। सेना भर्ती फिर से शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने श्रीगंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल के रायसिंह नगर आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सांसद निहाल चंद के आवास की सुरक्षा में लगाए गए बैरिकेडिंग को बेरोजगार युवाओं ने तोड़ दिया। वहां सुरक्षा में तैनात पुलिस जवानों से प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की भी देखने को मिली। निहाल चंद मेघवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल से प्रदेश में सेना की भर्ती नहीं की जा रही है और पिछले काफी समय से श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के मार्फत गृह मंत्री और राष्ट्रपति को के नाम ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। बेरोजगार युवकों का कहना है कि पिछले 2 साल में प्रदेश के हजारों युवा ओवरएज हो चुके हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सेना की भर्ती की जाए और ओवरएज हुए अभ्यर्थियों को आगामी सेना भर्ती में उम्र की छूट दी जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो और वेलकम टू ज़ेड-पे न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले एपिसोड में हमने आपको अल्टकॉइन सीजन के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम जानेंगे कि 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का पता चलता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है जो अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का संकेत दे सके, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले अल्टकॉइन सीजन के कुछ संकेत दे सकते हैं। जब बिटकॉइन बुलिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रुझान अल्टकॉइन की तरफ बढ़ता है। बिटकॉइन के अलावा भी लार्ज मार्केट कैप वाले पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो BNB और एथर यानी कि ETH जैसे अल्टकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं, तो इसका फायदा दूसरे अल्टकॉइन्स को भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से अपना फंड किसी दूसरे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अल्टकॉइन इन्वेस्टमेंट्स में मूव करें। ब्लॉकचेन ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी खास अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे 2020 में डेफी ट्रेंड में था, जिसकी वजह से डेफी अल्टकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटावर्स ट्रेंड की वजह से भी अल्टकॉइन को फायदा हुआ, क्योंकि मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए अल्टकॉइन जरूरी है। इन तमाम इंडिकेटर्स के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि अल्टकॉइन खरीदने का सही समय क्या है। ऐसे में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में निवेश करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च, समझे कि अल्टकॉइन सीजन कब से शुरू हो रहा है और ज़ेड-पे से अल्टकॉइन खरीदे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।